क्वेश्चन कुछ कहना चाहता है आपसे, बड़ी प्यार भरी बातें करना चाहता है आपसे। आइए देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन आपसे। करे स्टार्ट, करे एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। कौन सी कैश बुक बनाएंगे, सिंगल कॉलम डबल कॉलम? डबल कॉलम। ऑल्सो रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज इन जनरल। जनरल में कौन सी एंट्रीज डालेंगे, जो क्रेडिट वाली है या फिर जिसका इंपैक्ट हम कैश बुक में नहीं ले रहे। तो आइए फाइंड आउट करते हैं ऐसी कोई एंट्रीज हो सकती है क्या, देखते हैं। सबसे पहले May 1st को बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 15,600 एंड ओवरड्राफ्ट एट बैंक। ओवरड्राफ्ट एट बैंक का मतलब क्या है, ढिंग ढिंग लक लक ढिंग ढिंग लक, क्या है, हाँ वही नेगेटिव बैंक बैलेंस। इसका मतलब हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ठीक है। चलिए सेकंड में को कह रहा है, ये एक नया पॉइंट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपके सामने। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस 30,000 आउट ऑफ विच 25,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्या मतलब है ईशा, फर्दर कैपिटल का मतलब है अपना जो प्रोप्राइटर है ना वो और बिजनेस में पैसा डाल रहा है, तो बिजनेस में पैसा डालने का मतलब कैपिटल। तो पैसा आया, रिसीट साइड, कौन सी साइड होती है रिसीट साइड, डेबिट साइड, तो डेबिट साइड लिखेंगे टू कैपिटल। पर कैश में कितना जाएगा और बैंक में कितना जाएगा कैसे पता चलेगा, आउट ऑफ 30,000 डिपॉजिटेड कितना हुआ बैंक में, तो बैंक कॉलम में कितना जाएगा, बाकी 5 कैश कॉलम, सिंपल। सो बेसिकली 2nd of May टू कैपिटल, कैश कॉलम में 5,000, बैंक कॉलम में 25,000। तो ये दोनों जगह जाएंगी, सी में भी और बी में भी। आई बात समझ में। जनरल एंट्री क्या हुई इसकी, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश 5,000, बैंक 25,000, टू कैपिटल 30,000, बस। 3rd में परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन ऑफ लिस्ट प्राइस 15,000 plus CGST and SGST 6% each. He allowed us a trade discount of 20%. कैश में जाएगा, बैंक में जाएगा, जल्दी बताओ। वाह, जर्नल एंट्री पास होगी ओनली, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कोई इंपैक्ट नहीं जाएगा। आई बात समझ में आरव जी। चलिए बात करते हैं 6th of May की। सेटल्ड द अकाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग कैश 13,000। क्या करें, कैश कॉलम में। अच्छा देखो एक और बात बताओ, इसका अमाउंट कैलकुलेट करें। इसका अमाउंट कितना था, 15,000 था लिस्ट प्राइस, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला था, 20%, मतलब -3,000। तो एंट्री कितने की हो गई, जीएसटी कितने का होगा, 6% कितना होता है, 12,000 का 6%, जल्दी बताओ। 720 प्लस 700 टोटल कितना हो गया, 13,440। हमने उसको पेमेंट कितने की 440 डिस्काउंट, कहां जाएगा, जर्नल एंट्री भी पास होगी इसकी, कितने से 440, और ये कैश डिस्काउंट है इसलिए हम दिखाएंगे डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड, क्वेश्चन मार्क। क्या दिखाएंगे, हाँ बेटा उसने टोटल में ही करा है ना, इस बार हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम अलग निकाल ही नहीं सकते। हमारे पास 13,440 की ट्रांजैक्शन थी, उसने डायरेक्ट सेटल किया है बच्चे इस बार, तो हम पूरे अकाउंट को सेटल करेंगे। वो टैक्स पूरा करेगा, बेचारे का नुकसान होगा, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने तो 13 दिया, 440 रुपए का डिस्काउंट हमें मिला ही मिला है, तो हमें एंट्री 440 से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आपने जनरल एंट्री पास की होगी तो आपने इतने अमाउंट से ही की होगी, यही किया होगा। परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू मोहन 13,440। तो अब 13,000 पेमेंट किया तो फिर यही करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जब कैश से किया ना तो आपने बाय मोहन 13,000 दिखाया होगा, 440 का डिस्काउंट, एंट्री क्या होगी, अरे भैया तुम्हें डिस्काउंट किसने दिया है, मोहन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, आपको मिला है, आपने अलाउ थोड़ी ना किया है बंधु। चलो आगे। 8th, एन अमाउंट ऑफ 2,500 ड्यू फ्रॉम चतुर्वेदी एंड सन्स रिटर्न ऑफ एज बैड डेट इन प्रीवियस ईयर नाउ रिकवर्ड। कह रहे एक 2,500 रुपए चतुर्वेदी एंड सन्स से लेने थे, पिछले साल बैड डेट डाल दिए थे, इस बार उसने बोला मैं पैसे दे रहा हूं और हमें पैसे मिल गए, क्या करें, बैड डेट रिकवर्ड हुए हैं, तो कैश आया है, ठीक है, कैश आया है तो एंट्री कर देंगे टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट 2,500। आई बात समझ में। और कौन से कॉलम में करेंगे, कैश या बैंक, क्यों कैश, क्यों, बैंक नहीं लिखा तब तक बैंक नहीं आएगा, इसलिए ओनली कैश। चलिए 10th, अब देखना अब फंसोगे तुम।
कैश ए चेक फॉर 7500। क्या मतलब है इसका? मैंने चेक से पैसा विड्रॉ कर लिया। कौन सी एंट्री है? कॉन्ट्रा एंट्री है। एंट्री क्या हुई? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, अगला सुनना, ये देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा है। ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस 3000 एंड फॉर इनकम टैक्स 800। क्या करेंगे? मैंने आपको 3 ऑप्शन दिए, चूज एनी वन। 3000 से ड्रॉइंग्स है, 800 से ड्रॉइंग्स है, या 3800 से ड्रॉइंग्स है? 3800 से। बेटा इनकम टैक्स भी तो प्रोप्राइटर का है, उसका पर्सनल टैक्स है। ठीक है, तो हाउस होल्ड एक्सपेंस प्लस इनकम टैक्स दोनों 3800 से ड्रॉइंग्स होंगी। बाय ड्रॉइंग्स 3800 कौन से कॉलम में? कैश में या बैंक में? ड्यू फ्रॉम बैंक है तो बैंक से। इनकम टैक्स कभी भी बिजनेस का नहीं, पर्सनल होता है, प्रोप्राइटर का इनकम टैक्स है। ठीक है, आप प्रोप्राइटर के अकाउंट्स कर रहे हो, आप कंपनी के अकाउंट नहीं कर रहे। ठीक है, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस प्रोप्राइटर का ही है, इनकम टैक्स प्रोप्राइटर का जा रहा है। आई बात समझ में? चले आगे। कह रहा सेल ऑफ ओल्ड चेयर, मैंने पुरानी कुर्सियां बेची 500 रुपए की प्लस जीएसटी 6% ईच, पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। क्या करूं? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। फर्नीचर बेचा है और टैक्स कलेक्ट किया है, तो कलेक्ट हम आउटपुट करते हैं 30 का। जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। बेटा बेचने पर टैक्स कलेक्ट कर रहे हो ना बेटा, तो आउटपुट आएगा। चले आगे, अभी करेंगे उसमें कैश बुक में, तब आएगा पता और मजा आएगा। रिसीव्ड फ्रॉम एक्स ऑन बिहाफ ऑफ वाई, वाई के बिहाफ पे एक्स से पैसा मिला है हमें 2200 और डिस्काउंट अलाउ किया 100 का। क्या करूं बताओ? पहले बताओ 2x या 2y, कैश मिला किससे है और किसके बिहाफ पे मिला है? एक्स से मिला है, तो कैश मिला है, होगा तो डेबिट। 2, अब 2 में क्या लिखूं? x लिखूं ऑब्लिक y लिखूं? क्या लिखूं? बेटा एक बात बताओ, मैंने पैसे किससे लेने हैं? x से या y से? तो मेरी बुक्स में नाम किसका आ रहा होगा? तो 2y आएगा। x का क्या मतलब? y ने किसी के हाथ भिजवा दिया उससे, उसका क्या मतलब यार? अच्छा, एंट्री 2200 से करूंगा, 2100 से करूंगा, या 2300 से करूंगा? उसने कुछ नहीं बताया, उसने बोला 2200 रुपए मिला है और 100 रुपए का डिस्काउंट है। अरे भाई रिसीव कितना हुआ है यार? 2200, तो 2200 से ही करेंगे ना। जनरल एंट्री करें, यस और नो? कैश अकाउंट डेबिट कितना? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वाई कितना? अब कैश बुक में कितना जाएगा? क्यों 2200 ही तो है कैश में। ये वाली 100 की एंट्री तो जनरल एंट्री में पास करूंगा ना। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 100 टू वाई 100, ये तो वहां करूंगा ना। क्या कर रहे हो बंधुओं? चलिए, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम नरेश ₹4210 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 4400। अब बताओ हमें चेक कितने का मिला है? तो हमारे लिए अमाउंट कौन सा इंपॉर्टेंट हो गया? डिस्काउंट कितने का मिला? 4400 में से 4210 माइनस कर दो तो 190 का हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया। इसकी भी एंट्री पास कर देंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू नरेश 190। 22 चेक रिसीव्ड फ्रॉम नरेश सेंड टू बैंक, पर इस दिन तो हमने चेक डिपॉजिट भी नहीं करा है, तो ऊपर वाली एंट्री तो होगी नहीं कैश बुक में, यहां होगी चेक इन एंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वो यहां होगी एंट्री। ठीक है, चलो 25 सागर चंद हु ओड अस 10,000 रुपीज। सागर चंद जिसने हमें 10,000 रुपए देने थे, वो बैंक करप्ट हो गया है एंड पेड अस 40 पैसे इन रुपी। इसका मतलब है उसने 40% हमें दिया है खाली। 10,000 का 40% कितना होता है? 4,000। कुछ नहीं लिखा तो कैश में है। सागर चंद से कितना आया मेरे पास? 4,000, तो टू सागर चंद 4,000, बाकी 6,000 का क्या करूं? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सागर चंद 6,000 रुपीज, एंट्री पास कर देंगे। कह रहे रिसीव्ड रीपेमेंट ऑफ लोन ऑफ 3,600 एंड डिपॉजिटेड आउट ऑफ इट 2,000 इनटू बैंक। हमें 3,600 रुपीज रिसीव हुए हैं। किससे? हमने किसी को लोन दे रखा हो, उसने हमें वापस दिए, उसमें से मैंने 2,000 बैंक में डाल दिए, तो एंट्री क्या होगी? मतलब 2,000 मेरे को बैंक में रिसीव हुए, तो कैश में कितने रिसीव हुए? 1,600। तो एंट्री क्या हुई? टू लोन अकाउंट, कैश में 1,600, बैंक में 2,000। सिंपल। 28 चेक रिसीव्ड फ्रॉम नरेश। ओहो नरेश बंधु भाई साहब, 4210 का चेक डिसऑनर हो गया। बैंक डेबिट 20 रुपीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द चेक, बैंक चार्जेस। भाई साहब ये तो गलत बात होगी। अब मुझे करना पड़ेगा बाय नरेश, और बाय नरेश में कितने से करूं?
10 से या 4230 से? हाँ, जो ये वाला चेक था ना, ये वाला जब हमने 22 को डिपॉजिट किया था, जो 30 से, परफेक्ट। 31st, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक 650, डिपॉजिटेड विद द बैंक द एंटायर अमाउंट। ये है इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन। सारा पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दो आफ्टर रिटेनिंग 5000 एट ऑफिस। 5000 रुपए बचा के बाकी सारा कैश में डिपॉजिट कर देंगे बैंक में, यानी कॉन्ट्रा पास होगी। ये इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन अभी करते हैं। चलो कैश बुक का आप फॉर्मेट बनाओ, मैं भी बना रहा हूं, जल्दी जल्दी करेंगे कैश बुक। चलिए ओपनिंग बैलेंसेस पोस्ट कर देता हूं आपके लिए। लो जी, फर्स्ट एंट्री तो मैंने कर दी है, ओपनिंग बैलेंस मैंने पोस्ट कर दिया आपके लिए। उसके बाद May 2 की ट्रांजैक्शन थी, कैपिटल फर्दर इंट्रोड्यूस की थी टू कैपिटल अकाउंट। कैश में था 5000, अब सबका ध्यान सामने, एंड 25,000 बैंक में था। यहां तक तो सिंपल था सारा काम। 15,600 कैश का और नेगेटिव बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस बैंक का। चले आगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मोहन की ट्रांजैक्शन आई थी, वो दिया था क्रेडिट पे, हमने उसको दिया था, उसके बाद में हमने उसको पेमेंट की थी May 6 को बाय मोहन। कितना पेमेंट किया था हमने? 13,000, वो भी कैश में। बाकी 440 का डिस्काउंट अभी जनरल एंट्री में लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद 8 मई को क्या हुआ था? बैड डेट रिकवर हुए थे, उसने हमें पेमेंट करी थी 2500 की 8 को। 2 बैड डेट रिकवर्ड कितने थे बेटा? 2500। उसके बाद कॉन्ट्रा एंट्री पास हुई थी, चेक कर लेते हैं, 10th को शायद कुछ था ऐसा। हाँ, कैश डे चेक 7500 कॉन्ट्रा एंट्री पास हुई थी, और उसके बाद ड्राइंग्स भी हुई थी 10th को। 10th 2 बैंक कॉन्ट्रा 7500, 10th बाय कैश कॉन्ट्रा 7500, साथ में 10th को बाय ड्राइंग्स 3800। ये किया था हमने। बेटा इनकम टैक्स पर्सनल होता है, इसलिए ड्राइंग्स में आएगा। चले आगे। उसके बाद हमने फर्नीचर बेचा था 14th को, तो 2 फर्नीचर, 500 का फर्नीचर था, और साथ में 14th को ही आउटपुट CGST एंड 2 आउटपुट SGST 30 के ये थे, ठीक है जी। 15th को एक्सेस से पेमेंट मिली थी वाई के बिहाफ पे 2200, तो 2Y 2200। ये लो जी, ये भी हमने पोस्ट कर दिया। उसके बाद 15th के बाद 22 को जो चेक इन हैंड वाला नरेश वाला जो हमें मिला था, नरेश से हमें चेक मिला था 20 को, हमने 22 को डिपॉजिट किया था, तो जनरल एंट्री पास की होगी। 20 को 22 को तो चेक इन हैंड हमने बैंक में डिपॉजिट किया होगा, तो 2 चेक इन हैंड कितने का था? 4210। 25th को सागर चंद बैंकरप्ट हो गया था, उससे हमें 40 पैसे मिले थे, तो 2 सागर चंद 4000 रुपीज। इसकी एक एंट्री जनरल एंट्री में पास कर देंगे अभी। 26 को लोन रिकवर किया था हमने वापस, लोन अकाउंट, ठीक है। 1600 कैश में किया था एंड 2000 बैंक में आया था, 3600 का लोन था। 28 को नरेश वाला चेक डिसऑनर हो गया था, तो बाय नरेश, उससे 20 रुपीज हमने बैंक चार्जेस में लेने हैं, ठीक है। तो 4230, ठीक है, नरेश से आ गया। चले आगे। अब एक 31st को, एक तो बैंक इंटरेस्ट था मेरा, बाय इंटरेस्ट 650 का, ठीक है। पर दूसरी बात थी, अब सुन लेना, इसको रोक दो, ये अभी लिखना छोड़ दो, अब सुन लो। उसने बोला था कि भैया सारा पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दो, 5000 रुपए बैलेंस छोड़ दो कैश, यही बोला था। लास्ट ट्रांजेक्शन यही थी हमारी, क्या? डिपॉजिट विद द बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 5000 एट ऑफिस, यही था। इसका मतलब क्या है समझना, मैंने सारी एंट्री पोस्ट कर दी, ठीक है। अब समझना, सबसे पहले क्यों करना होता है कैश का डेबिट बैलेंस का टोटल। आओ मैं सिखाता हूं, देखो कैश का डेबिट का टोटल करो, कितना आ रहा है? 15 + 5 20 + 10 30, 30 + 6 36, 36 700 और 2 38 700, 260, 38 960, इतना बैलेंस आ रहा है। ये हमें रिसीव हुआ है कैश में, हमारे पास कैश बैलेंस अवेलेबिलिटी है, और हमने खर्चा कितना का किया है? 13,000 का किया है। अब ध्यान से सुनना प्लीज, ध्यान सामने। हमारे पास कैश कितना है बेटा? कितना है? इसने बोला 5000 रुपए, जिसमें से 13,000 का हमारा एक मोहन का एक्सपेंस हो गया। बच कितना गया अभी मेरे पास? 25,960 बच गया। 13,000 बेटा ये वाला मोहन वाला, ठीक है, जो हमने उसकी परचेज का पेमेंट सेटल किया था ना। अब हमारे पास कैश अवेलेबिलिटी कितनी है बच्चे? उसने बोला सारा पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दो, बस 5000 रुपए अपने पास ऑफिस में रख लो। तो इसमें से अगर मैं 5000 रुपए अपने पास ऑफिस में रख लेता हूं, तो मुझे बैंक में कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा? यही करना पड़ेगा, यस और नो? तो बस इसका मतलब है इतने अमाउंट से कॉन्ट्रा एंट्री पास करो 31st को, इसका मतलब ये था, ठीक है। तो क्या करेंगे हम 31st को? बाय बैंक कॉन्ट्रा 20,960, इधर भी 31st, टू कैश कॉन्ट्रा इतना बेटा
20,960। बस हो गया। अब कैश को खत्म करो, अब बैंक का टोटल करेंगे। बैंक में अब हमारे पास टोटल कितना आ रहा है चेक करो। 25 प्लस 20 45, 45 प्लस 6 51, 51 प्लस 900 एंड 200 52 170। ठीक है, इधर भी आएगा सेम बैलेंस ही 52,170। ठीक है, अब चेक करो इधर का बैलेंस है कितना। तो यहां पे हम 31 को ही निकालेंगे बाय बैलेंस CD। यहां तो 5,000 हमें पता ही है ऑलरेडी, यहां का निकालते हैं कितना आ रहा है 755 15। तो हमारे पास जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 28,590। अभी भी हमारे पास इतना बैलेंस बचा है और यही मेरा जून 1 को हो जाएगा टू बैलेंस BD 5,000 एंड 28,590। ये हो गया मेरा पूरा कैश बुक क्लोज कुछ इस तरीके से। ठीक है, यस और नो। क्वेश्चन बड़ा था पर ट्रांजैक्शन ज्यादा थी तो थोड़ा सा करना पड़ता है, बट अभी रह रही है हमारी जनरल एंट्री पास करना। मैं साथ साथ जनरल एंट्री करा दूं एक बार, तो जनरल एंट्री लिख लेते हैं साथ साथ। जनरल एंट्री सबसे पहली तो मेरी May 3 की आएगी 2024 में, जहां पे मैंने क्रेडिट पे परचेज की थी। परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू मोहन 12,000 720 720 13,440। ठीक है, उसके बाद May 6 वाली एंट्री आएगी जहां पे मैंने मोहन से डिस्काउंट लिया। मोहन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 440। उसके बाद मैंने Y को डिस्काउंट अलाउ किया May 15 को। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू Y 100। उसके बाद 20th को जो मेरे पास चेक आया था नरेश से, मैंने 22 को डिपॉजिट किया, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा चेक इन एंड अकाउंट डेबिट। साथ में डिस्काउंट भी मैंने 190 रुपए का दिया था उसको, अकाउंट डेबिट टू नरेश 4210 190 40 400। उसके बाद सागर वाला बैड डेट था मेरे पास 25th को, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सागर चंद 6,000। लास्ट में मैंने नरेश को भी जो डिस्काउंट अलाउ किया था वो रिटर्न करा मैंने May 28 को। जब देखो अब ये वाला जो डिस्काउंट था बच्चा, ये भी मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, जो मैंने एंट्री पास की थी वो वापस रिटर्न पास कर दूंगा। तो नरेश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड, अब कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं हम उसको, 190। तो ये हो जाएंगी मेरी सारी जनरल एंट्री। And this is how we'll be able to complete the complete question along with the 2-column cash book including cash and bank and the journal entries related to it. ठीक है, and we may also pass some notes if you want. I can write it down 1 or 2 notes for you. नोट डाल देता हूं मैं आपके लिए यहां पे, जैसे आपको डाउट आया लिख दो इनकम टैक्स is the personal expense of proprietor. It will be treated as drawings. ये लो एक नोट डाल के मैंने ये काम भी कर दिया। आपको डाउट था ना, तो हमने लिख दिया। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन।